से, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये हम आपको बता दें। सबसे पहले क्लास 10th में आप सीक्वेंस एंड सीरीज का नाम सुने थे, है ना, जिसमें आप लोग पढ़े थे एपी पढ़े थे, याद आया, और जीपी का नाम जरूर सुने होंगे, है ना। एपी का नाम सुने थे, एपी का नाम सुने भी नहीं थे, पढ़े भी थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में मुश्किल से 2 फॉर्मूला, एक nth टर्म निकालने के लिए tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, और दूसरा जो आप सीखे थे सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l, या दूसरा Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2 फॉर्मूला आप क्लास 10 में ही सीखे थे, तो क्लास 10th से ही थोड़ा सा आगे। लेकिन हम लोग पढ़ाएंगे एपी को भी फिर से, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारा चीज नहीं बताया जा सकता था, नहीं बताया गया होगा। लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी बढ़िया बढ़िया बात उठती है ना। तो सीक्वेंस एंड सीरीज आज का हमारा टाइटल, जिसमें कि हम आपको पढ़ाने वाले होंगे एपी, जीपी और एचपी, है ना, जिसमें आपको पता होगा एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और एक और आएगा एजीपी, है ना, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं सीक्वेंस के बारे में, सीरीज के बारे में, राइट है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि सीक्वेंस क्या होता है ना, इसके बारे में आप पहले लिख लीजिए टाइटल सीक्वेंस, है ना। तो सीक्वेंस इज अ सेट इन डेफिनिट ऑर्डर विद अ रूल। सीक्वेंस इज ए सेट इन डेफिनिट ऑर्डर, सेट इन डेफिनिट ऑर्डर विद अ रूल। एक रूल के साथ, समझिएगा सीक्वेंस होता क्या है, एक रूल के साथ किसी भी नंबर को आप लिख दीजिए, एक नियम होना चाहिए, है ना, बिना नियम का नहीं। तो क्या सर वो नियम एपी ही हो सकता है? नहीं, वो नियम कुछ भी हो सकता है, राइट है। जैसे कि एक नियम के साथ हम लिख रहे हैं 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 8 लिख दिए, 10 लिख दिए, और ऐसे ऐसे करके ETC डाल दिए, तो ये एक सीक्वेंस है। इसमें एक खास रूल फॉलो हो रहा है, हर एक एलिमेंट में 2 ऐड हो रहा है। इसी खास को भले ही हम एपी बोल देंगे बाद में, लेकिन अभी ये एक सीक्वेंस है ना। जैसे कि आपको हम ये बता दें 2 लिख दिए हैं, 4 लिख दिए हैं, 8 लिख दिए हैं, 16 लिख दिए हैं, 32 लिख दिए हैं, बात आ रही समझ में। ये भी एक खास ऑर्डर में है, खास ऑर्डर पहचानिए। 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 है, बट एपी में नहीं है। एपी क्लास 10th में पढ़ो, इसलिए भरपूर नाम लेंगे। एपी का मतलब तो पता है ना, बेसिक, फिर से पढ़ाने वाले हैं। तो यह एक ऑर्डर में है बट एपी नहीं, तो इसको हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। और सीक्वेंस 3 प्रकार का होता है, एपी, जीपी, एचपी, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारा नियम हो सकता है, जैसे कि हम आपको ये भी दे सकते हैं 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, ये भी आपका एक सीक्वेंस है, एक खास क्रम में लिखा हुआ है। पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, भले ही यह एपी में नहीं है। आ रही बात समझ में। तो सीक्वेंस हम लोगों का ये होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, उसके बाद आगे की बात हम आपको बताएं जल्दी से। अब आपको सीक्वेंस वर्ड का मतलब पता चला, और हमने चैप्टर के नाम में क्या बताया आपको, सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट है। तो अब हम आपको सीक्वेंस तो समझा दिए कि भाई सीक्वेंस कोई भी चीज ना, ऐसे कोई भी नंबर या कोई भी XYZ, कोई भी फंक्शन भी ऐसे कॉमा दे करके देना, तो ये अपना सीक्वेंस है। और अगर हम लोग इसको सीक्वेंस, आप समझ रहे हैं किसको कहेंगे, कि अगर हमारा ये A1, A2, A3 डॉट A4 डॉट 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 AN कॉमा दे करके दिया हुआ है, तो ये हमारा एक सीक्वेंस है। और अगर इसी कॉमे को हम लोग प्लस या माइनस में बदल दें, इस कॉमा की जगह पे हम प्लस या माइनस लगा दें, लाइक A1, A2, A3, A4, A5, A6, है ना, और ऐसे करते करते AN तक, तो ये हमारा बन जाएगा सीरीज। आ रही बात समझ में। इसको हम लोग क्या कह देंगे, सीरीज या प्रोग्रेशन। क्लियर है? सीरीज या प्रोग्रेशन, इसी को हम लोग कहते हैं। कि कोई भी सीक्वेंस में अगर आप जोड़ दो या घटा दो उसके सारे टर्म को, तो ये हमारा सीरीज कहलाता है, राइट। ये भी लिख लीजिए आगे।
अभी कुछ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम डिफाइन कर देते हैं ताकि जो हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, वो आपको इजीली समझ में आए। और प्रोग्रेशन समझ रहे हैं बात किसको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन सब आएगा। अब हम आपको ना कुछ सीक्वेंस दे रहे हैं, उसका आपको n टर्म बताना है, यानी कि उसको जनरलाइज करना है कि वह किस पैटर्न पे चल रहा है। राइट है, हम आपको कुछ सीक्वेंस दे रहे हैं डायरेक्ट, है ना, और उस सीक्वेंस को आपको करना है जनरलाइज, यानी कि उसका n टर्म पहचानना है कि वह किस फॉर्मूला पे आगे बढ़ते चला जा रहा है। ये बचपन से आप लोग करते आ रहे हो, है ना, मेंटल एबिलिटी में भी करते आ रहे हो। राइट है, तो हम यहाँ पे आपको कुछ सीक्वेंस दे देते हैं। राइट है, उसका आपको जनरल टर्म बताना है, जैसे कि हम आपको दे दिए 2 4 6 8 और ऐसे ऐसे करके 2 4 6 8। तो आप ये बात समझ गए कि यह किस क्रम में चल रहा है ना, यह हमेशा 2 का मल्टीपल चल रहा है सर। तो इसका जो जनरल टर्म होगा ना, जनरल टर्म, वह हमें लिखना चाहिए 2n। राइट है, इसका जो जनरल टर्म होगा वो हम लोग का क्या होगा 2n, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर या उससे ज्यादा अच्छा नेचुरल नंबर, है ना। n एक नेचुरल नंबर है, n की जगह पे 1 रखिएगा ये मिल जाएगा, 2 रखिएगा ये मिल जाएगा, 3 रखिएगा ये मिल जाएगा, 4 रखिएगा ये मिल जाएगा। भाई 11वें नंबर पे कौन आएगा, तो n की जगह 11 रख दीजिएगा तो वो मिल जाएगा। 100वें नंबर पे कौन आएगा, इस सीक्वेंस में डॉट 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 करते करते 100वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, तो आप n की जगह पे 100 रख दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी को हम लोग जनरल टर्म कहते हैं, है ना, कि एक ऐसा टर्म जो सबके लिए डिफाइंड हो, है ना, हर एक के लिए। हम पूछेंगे बताओ इस सीक्वेंस में 1000वें नंबर पे कौन आएगा, एपी नहीं पढ़ा रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, अभी ये एपी नहीं चल रहा, अभी सीक्वेंस चल रहा है। एपी में फिर एक अलग फॉर्मूला बना था, है ना, हम आपको बता दिए कि भाई अगर ये ऐसा चल रहा है तो 1000वें नंबर पे कौन आएगा, तो हम बताते हैं सर n की जगह पे हम 1000 रख देंगे तो 1000 इंटू 100 हमारा 2000 आ गया, तो मतलब 2000 आएगा। तो यही आपको जनरल टर्म पहचानना है। अगले सीक्वेंस में, अगला सीक्वेंस ये है आपका 1 2 3 4 5। बताइए सिर्फ n, वेरी गुड, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सभी के लिए, सिर्फ n। कैसे सर, अरे सर 1 की जगह n की जगह 1 रखोगे तो पहला मिल जाएगा, 2 रखोगे दूसरा मिलेगा, 3 रखोगे तीसरा मिलेगा, चौथा रखोगे 5, ऐसा समझ रहे हो, तो इसका जनरल टर्म n हो गया। अच्छा, जब आप ये बात समझ गए तो आप हमें ये बताइए कि 2 अगर हम आपको दे दें, 4 दे दें, 8 दे दें, 16 दे दें, ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो आप ये भी समझ गए, है ना, कि हम लोग का क्या हो गया n स्क्वायर। n मतलब 1 रखना होगा आपको, पहले 1 रखने पे 1 का स्क्वायर आया, नहीं काम बना, समझ रहे हैं। तो 2 का पावर n, 2 का पावर n इसका जनरल टर्म होगा। n की जगह 1 रखिए मिल गया, 2 रखिए मिल गया, 3 रखिए तीसरा मिला, 4 रखिए चौथा मिला, 5 रखिए पांचवा मिला। तो ये जनरल टर्म आप लिख पा रहे हो। चलिए अगला लिखिए, तो थोड़ा सा आप लेवल अप करें, बच्चा से अच्छे लेवल में आए। ओके, जरा ये बता दीजिए हमें 1 2 4, 1 2 4 8 16, बताइए जल्दी से इसका। अगला है आपका 1 1/3, 1/9, 1/27 डॉट डॉट डॉट, है ना, इसका बताना है। अगला 1 1/3, 1/5, 1/7, बस इस तीनों को जल्दी से जवाब सोचिए। यही रूल है, सीक्वेंस हम बोले कि एक स्पेशल रूल में बंधा होगा। इस सीक्वेंस का रूल है 2n, इस सीक्वेंस का रूल है n, इस सीक्वेंस का रूल है 2 to the power n। इस सीक्वेंस का रूल बताइए क्या हो गया सर, n 2 का पावर n, जहां n होगा होल नंबर।
नहीं, नेचुरल नंबर है ऑलवेज, हम पहले बोल दिए भाई n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n आपको नेचुरल नंबर ही रखना है, तो नेचुरल नंबर में ही सबको डिफाइन करना है। पता चला? आइए बताते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपका 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। तो ये देखिए 2 का पावर 1 यहां से तो आपको दिख रहा है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, ठीक है। तो 2 का पावर n कर देंगे तो इसको छोड़ के सब काम आ जाएगा। लेकिन सर ये भी है, तो 2 का पावर n-1 कर दो, 2 का पावर n-1 कर दो, तो यहां पे आपको पता चला कि ओके n के जगह जब 1 रखेंगे तो 2 का पावर 0 बन जाएगा, और 2 का पावर 0 1 होता है। फिर n के जगह जब 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घट के 1 हो गया, तो ये 2 हो गया। फिर 3 रखेंगे तो 4 हो गया, फिर 4 रखेंगे तो 8 हो गया, राइट ना। तो इसका हमारा जो रूल हुआ, इस सीक्वेंस का, हर सीक्वेंस का एक रूल है होना चाहिए, हम जैसा आपको बोले। तो इसका जो रूल हुआ वो रूल हुआ 2 टू द पावर n-1 का। इस सीक्वेंस का रूल पहचानिए, 1 है, 1/3 है, 1/9 है, 1/29 है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पता है कब? जब हम यहां पे इसको लिख देंगे 3 टू द पावर 0, और इसको कहेंगे भाई 3 टू द पावर 0 1 होता है, तो इसके 1 की जगह पे अपन लिख सकते हैं, है ना। और इसको कहेंगे देखो 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, तो आपको समझ में आ जाएगा ओके 1/3 टू द पावर n, 3 टू द पावर n। लेकिन n बिलोंग्स टू सर होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर, तो सर n-1 कर देते हैं। अगर इसके जगह पे 1 रखेंगे ना तो देखिए 0 हो गया, 2 रखेंगे ना तो 2 - 1 1, चेक करना, इस पे रख करके हर नंबर चेक करो। 1 रखोगे पहला मिलेगा इसमें, 2 रखोगे दूसरा मिलेगा इसमें, इस फॉर्मूला में, इस रूल में 3 रखोगे तो ये मिलेगा, 4 रखोगे तो ये मिलेगा। बोलो चेक करके हाँ या ना, सही है, आ रहा है इसमें, इस रूल पे। अब इस रूल को पहचानिए, 3 है, 5 है, 7 है, सर ऑड नंबर है, ऑड नंबर आ रहा है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो फिर से 1 अब की बार, और ऑड नंबर आ रहा। ऑड नंबर लिखने का तरीका किसी को याद है? भूला? ऑड नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2n n-2, वो भी करके देख लेते हैं। बट ये मत भूलिएगा कि n के जगह पे हमको क्या रखना है, एक नेचुरल नंबर, होल नंबर नॉट अलाउ, राइट है, क्योंकि पहले ही बोल दिए कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर ही रखेंगे। अब सोचो, ये आता रहा है ना तुमको समझ में, बहुत बड़ी बात तो नहीं, जस्ट 10th के आगे की बात सब है। तो अब ना हम लोग इसमें n के जगह पे रखेंगे 2n-1, अगर हम आपको बता दिए तो अब अगर आप n के जगह पे 1 रखोगे, पहला मिला क्या, पहला मिला क्या, n के जगह 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 - 1 3 मिला क्या, 4 रखोगे मिला क्या, 5 रखोगे मिला क्या। तो भाई मेरे किसी भी ऑड नंबर को लिखने का तरीका 2n-1 या 2n+1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी एक सीक्वेंस है, क्या इसको एपी कहोगे क्या? इसको एपी कहेंगे। ये भी एक सीक्वेंस है, क्या एपी कहोगे क्या? यस सर, ये भी एक सीक्वेंस है, एपी कहोगे क्या? एपी कहोगे क्या? नहीं, सीक्वेंस है एक खास रूल में, 2 टू द पावर n के रूल में, बट इस सीक्वेंस को हम लोग एपी नहीं कह सकते हैं। तो आपको हम ये दिखा रहे हैं कि सीक्वेंस ये होता है, इसीलिए आपको इस चैप्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, राइट है, सिर्फ एपी नहीं पढ़ना है। क्लास 10 में सिर्फ आप एपी पढ़े थे, लेकिन यहां सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब सीक्वेंस है, इस सब के बारे में आपको पढ़ना हो। लेकिन कुछ स्पेशल सीक्वेंस होते हैं, एपी, जीपी, एचपी, जिसके लिए रूल बना दिया गया, जिसके लिए फॉर्मूला बना दिया गया। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? अब दूसरी बात हम आपको ये बताते हैं बेसिक में, कि अगर हम आपको जनरल टर्म देंगे, यानी कि ये देंगे अगर हम आपको, और कहेंगे आप सीक्वेंस बनाइए, तो क्या आप नहीं बना दोगे? कैसे सर? एक बार 1 पुट करेंगे, पहला मिला कॉमा, फिर 2 पुट करेंगे, दूसरा मिला कॉमा, फिर 3 पुट करेंगे, तीसरा मिला कॉमा, फिर 4 पुट करेंगे, ऐसे करते करते हम पूरा सीक्वेंस डॉट 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 बना देंगे। तो सीक्वेंस को जनरलाइज करना और जनरलाइज टर्म को सीक्वेंस बनाना आपको हम सिखा गए। एक क्वेश्चन हो जाए, राइट डाउन सीक्वेंस हुज nth टर्म इज, राइट डाउन सीक्वेंस हुज nth टर्म इज, whose nth term is
2n अपॉन n, पहला क्वेश्चन 2 to the power n अपॉन n। इसका आप हमें क्या लिखना है, आपको सीक्वेंस लिख करके बताइए। ये इस प्रकार से सर समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा डॉट 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 डॉट। बहुत जबरदस्त चीज, बहुत काम का चैप्टर, पूरे जगह सबसे इंपॉर्टेंट रोल में होगा। वेरी गुड सर, बहुत सिंपल है ना, इतना सिंपल कि आप पूछो मत। एक बार रख दिए 1, एक बार रख दिए 2, एक बार रख दिए 3। इस फॉर्मूले में नियम यही है, रूल यही है। हम बोलते हैं ना सीक्वेंस एक रूल में होना चाहिए। दिस इज रूल बच्चों, यह रूल है, इसी रूल पे चलना है। एक बार 1 रख दिए, पहला मिल गया, 2 रख दिए, दूसरा मिल गया, 3 रख दिए, तीसरा मिल गया, n के जगह पे 4 रख देंगे, चौथा मिल जाएगा, है ना। यहां पे देखो गलती, यहां पे 3 होना चाहिए था, है ना। 5 रख देंगे, 5वां मिल जाएगा। बस बना दिए सर, डॉट 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 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिए, समझ गए बात, हमारे पास आ चुका है दिस इज 2, दिस इज 4/2, है ना, दिस इज 8/3, दिस इज 16/4, दिस इज 5/32, ओके सॉरी 32/5। अब इसको काटना मत, काटोगे तो फिर काट अगर दिए ना तो फिर यहां तक नहीं पहुंच पाओगे, उल्टा नहीं सोच पाओगे, इसलिए अभी मत काटना। तो आपको यह बात समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन वाला आपको ऐसे काट करके देगा और कहेगा जनरल टर्म लिखो, तो आपको बाल की खाल निकालना होगा, समझ रहे हो ना। आपको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा हो सकता है क्वेश्चन वाला काट के लिखा होगा, अभी ऐसे लिखा होगा तो आपको पैटर्न दिख जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे 2,2, अरे फिर 2 है ना, अच्छा उसके बाद फिर 8/3, फिर आपका 4, फिर 32/5, आप हो जाओगे कंफ्यूज कि कैसे हम यहां कैसे पहुंचे, है ना। इसलिए अब की बार अभी नहीं काटेंगे, सीखेंगे धीरे धीरे तो करेंगे, काटेंगे। एक और हो जाए बच्चों, है ना, इसका भी आपको सीक्वेंस लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वह सीक्वेंस है आपका 3 + -1 का पावर n डिवाइडेड बाई 3 to the power n। इसका सीक्वेंस हमें जल्दी जल्दी लिख के बताइए। बहुत आसान है, आप में से हर एक बच्चा को पता है कि पहले हम लोग a के जगह पे 1 रखेंगे, n के जगह पे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ऐसे बढ़ते हुए हम पूरा सीन बना लेंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्या बन गया? कॉमा कॉमा लगा देना है, कोई बड़ी बात तो नहीं। वेरी गुड। पहले सबसे पहले 2 बोलिए, 2/3 कॉमा 4/9। तुम बोलो अगला तीसरा टर्म क्या निकला? हाँ तुम बोलो तीसरा टर्म 0। 2/27। अगला अच्छा, इसके बाद आप तक 86। चलो कोई बात नहीं, है ना, ठीक है, ये भी आई बात समझ में। 1 रखेंगे ना, 1 इस पूरे फॉर्मूला में, इस पूरे रूल में 1 रखेंगे तो ये मिल गया, 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो ये मिल जाएगा, डॉट 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 बन गया सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस ये, इसमें आप 2 चीज सीखे, एक जनरल को सीक्वेंस बनाना और एक सीक्वेंस वाले को जनरल में भी समझना, है ना। ये चीज हम आपको बता दें। अब हम आपको ले चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। लिखिए एपी। बचपन से आप लोग जानते आ रहे हो, सीखते आ रहे हो, समझते आ रहे हो। बहुत सारा चीज आपके नजरों से छूट गया होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। उन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे, बूझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम लिखवा देते हैं डेफिनेशन क्या था। डेफिनेशन याद है कि दूसरे वाले टर्म में से पहले वाले का डिफरेंस और तीसरे वाले में से दूसरे वाले का डिफरेंस अगर बराबर हो जाए तो उस सीक्वेंस को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, ऐसा कह देते हैं। बट ये तो आप लिखोगे नहीं कॉपी में, आप तो लिखोगे, लिखिए अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी व्हेन डिफरेंस ऑफ टर्म। ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस को ही एपी कहेंगे, यस और नो।
एक सीक्वेंस एक रूल के अंतर्गत बंधा हुआ कुछ नंबर का लिखा हुआ चीज है, उसी सीक्वेंस को हम लोग एपी कहेंगे। तो ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी व्हेन डिफरेंस ऑफ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म रिमेन्स कांस्टेंट। डिफरेंस ऑफ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट। आई बात समझ में? प्रीवियस टर्म रिमेन्स कांस्टेंट, लाइक इस प्रकार से। अब आपको राहत मिला है ना, हाँ सर अब पढ़ा हुआ है, अब मजे करेंगे, है ना, ये पढ़ा हुआ है ना। तो बस वही बात कि पहला टर्म हम ये लिख दिए, दूसरा टर्म ये लिख दिए, तीसरा टर्म ये लिख दिए हैं। तो कह रहा है कि इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, यह एक कांस्टेंट होगा जो सबके बराबर होगा, है ना। लाइक देख सकते हैं आप 4 - 2 यस 2 आया, 6 - 4 यस 2 आया, 8 - 6 यस 2 आया। तो इस प्रकार से जो सर हम दूसरे में से पहले को, तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को जो घटा रहे हैं और वो हर बार सेम आ रहा है, तो हम लोग इस सीक्वेंस को कह सकते हैं कि रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट मतलब कि बिल्कुल एक जैसा। तब हम लोग इस सीक्वेंस को कह सकते हैं ओके दिस सीक्वेंस इज इन एपी, है ना, यह सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, राइट है। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल, बट आपको जनरल टर्म से हम बता दें, है ना, जनरल टर्म से बता दें कि अगर हमारा कोई सीक्वेंस ये है, पहला टर्म tn, दूसरा टर्म tn+1, तीसरा टर्म tn+2, 6 - कहां पे आ गया, ओ सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, है ना। तो tn, दूसरा टर्म tn+1, tn+2 और उसके बाद फिर tn+3, राइट है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, tn+1 माइनस tn घटाएंगे, एक सेम चीज आएगा। अब की बार हमें नहीं पता है घट के क्या आ रहा है, मान के चल लेते हैं d आया। इसमें से इसको घटाएंगे, tn+2 में से tn+1 को अगर घटा दिए तो भी सेम ही आएगा, है ना। इसमें से इसको घटा दिए, इसमें से इसको घटा दिए तो भी सेम ही आएगा। tn+3 में से tn+2 अगर घटा दिए तो सेम ही आएगा, जिसको हम लोग d कहते हैं। और इस सेम कांस्टेंट को, है ना, दिस कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। लिखिए, दिस कांस्टेंट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। राइट है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस d कहते हैं और d से रिप्रेजेंट करते हैं। यस बिल्कुल। अब आपको पता होगा सब बच्चों को एक बात, है ना, कि क्लास 10th में जो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े थे उसमें एक फॉर्मूला nth टर्म का, है ना, कि भाई tn हम लोग कैसे निकालेंगे, nth टर्म पे कौन बैठा होगा ये कैसे निकालेंगे। तो बहुत बच्चे को शुरुआती में तो इसमें बड़ा मतलब कंफ्यूजन होता था। हम बोलते थे 5वां नंबर बताओ कौन बैठा है, तो बोलता था 5। हम बोलते थे नहीं 5वें सीट पे कौन बैठा है, तो ही बोलता था 5। नहीं समझ में आ रहा था कि हम पूछ क्या रहे हैं और मांग क्या रहे हैं और बता क्या रहे हैं। लेकिन अब तो आप लोग एक राउंड पढ़ चुके हो, ये सब बेसिक तो कंफ्यूजन नहीं है, ओके है ना ये सब। तो अगर मान के चलिए आपको किसी भी एपी का आपसे हम nth टर्म पूछें कि nवें नंबर पे कौन बैठा है, n मतलब अपनी मर्जी से 10, 5, 2, हर आदमी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम हर बच्चे के लिए बता दिए tn। अब आपकी मर्जी 10 रख लो, आपकी मर्जी 15 रख लो, 20 रख लो, है ना। तो इसका मतलब ये होगा आपका सवाल कि ठीक है सर 20वें नंबर पे कौन बैठा है, ये हम लोग कैसे जानेंगे। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला था a + n-1 इंटू का d। और ऐसा क्यों था आपको याद है, पता है या नहीं पता है? नहीं पता है, ओके। ऐसा nth टर्म का 10वें नंबर पे कौन बैठा है उसका ये फॉर्मूला सर, यानी कि t10 = a प्लस, है ना, 10-1 इंटू d क्यों होता है ये बताते हैं। मतलब इस फॉर्मूला का जस्ट लाइक प्रूफ समझना कि ऐसा क्यों था हमारे क्लास 10th में, है ना, प्रूफ भी था। आइए हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों था, बहुत ध्यान से समझना है इसको। अगर मान के चलिए हम किसी सीक्वेंस के लिख रहे हैं जिसका पहला टर्म हम a लिख रहे हैं,
और कॉमन डिफरेंस इसका डी है, यानी कि दोनों को घटाएंगे, दूसरे और पहले को घटाएंगे ना, तो डी बचेगा। तो हम लोग पहला टर्म हमारा ये है, इसको आप क्या कहोगे, फर्स्ट टर्म। अगर इसमें हम डी जोड़ दिए तो ये क्या हो गया आपका सेकेंड टर्म, राइट है। थर्ड टर्म के लिए आप क्या करोगे, इसमें पहले टर्म में हमने क्या जोड़ा था, डी, तो सेकेंड टर्म मिला, और सेकेंड टर्म में हम लोग क्या जोड़ेंगे, फिर से डी जोड़ेंगे, तो थर्ड मिलेगा। समझना, यही थीम है। और ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। अब थर्ड में आप डी जोड़ोगे ना, तो फिर आपको क्या मिलेगा, फोर्थ टर्म। तो देखिए ये थर्ड हम पहले लिख रहे हैं, ये थर्ड है, अभी तक थर्ड है। अब इसमें फिर से डी जोड़ दिए तो कौन सा मिल गया, फोर्थ टर्म। समझना, पैटर्न पकड़ना, ऐसे ही चलता जाएगा। अब जरा ये तो अच्छा नहीं लग रहा है सर, इसको तो हम लोग बड़े खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं, हाँ या ना, है ना। तो इसको हम ए लिख दें और इसको ए प्लस डी लिख दें, और इसको लिख सकते हैं ए प्लस 2d, और इसको लिख सकते हैं ए प्लस 3d। आइए फिर से ध्यान बटाइए अपना, है ना। पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी है, तीसरा टर्म ए प्लस 2d है, चौथा टर्म ए प्लस 3d है। पैटर्न मिला। मैथमेटिक्स इज अ पैटर्न, हमेशा आप सुनते होंगे, एक पैटर्न चलता है, एक नियम में चलता है। सुना सुना सुना, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म, तीसरा बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन आप बोल क्या रहे हैं, ए प्लस 2d। चौथा टर्म एक घट के आप बोल रहे हो, चौथा टर्म ए प्लस 3d। 10वां टर्म बताओ क्या होगा, 9d। वेरी गुड। 50वां टर्म क्या होगा, 49d, राइट है। यानी कि हम आपसे जो भी पूछ रहे हैं, आप डी के बगल में एक घट के बोल रहे हो, तो बोला गया भाई ऐसे ही कि पहला टर्म ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, 10वां ये, तो एनवा क्या, तो बस हम क्या करेंगे, एक घटा करके बोल देंगे। तो इसलिए दुनिया वाला को बोल दिया, लो भाई अगर आपका कोई एपी है तो एनवा टर्म अगर आपको पता हो, एनथ टर्म पता करना हो, तो आप ए प्लस में से एन में से एक घटा करके बगल में डी लगा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा एनथ टर्म इस एपी का, राइट है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, एनथ टर्म आपको मिल गया। एक मार्कर ले आओ। आइए अगला लिखिए, सम ऑफ अगला टाइटल, सम ऑफ एन टर्म्स। जोर, है ना, एन टर्म का जोर। क्या आपको पता है कि आपसे बचपन में आज तक कभी पूछा गया कि भाई मेरे 1 से लेकर के 100 तक का आप हमें जोर बताओ कितना होगा? क्या किसी से पूछा गया? नहीं पूछा गया। क्यों? क्योंकि तुम लोग बहुत महान नहीं हो। ये सब बात पूछा जाता है हमेशा महान आदमी से, है ना। एक विद्यार्थी था क्लास 8 में, ये तो कहानी आपको पता ही होगा। एक विद्यार्थी था क्लास 8 में, है ना। एक बार टीचर आया, पढ़ाने का मन नहीं किया उस टीचर को। मैथ्स के टीचर आए क्लास में, पढ़ाने का मन नहीं किया टीचर को, है ना। टीचर नहीं, वो नाम बाद में हम रिवील करेंगे, पहले कहानी समझ लीजिए, है ना। तो टीचर आया क्लास में, पढ़ाने का होता है ऐसा ना, कभी मन नहीं हो। स्कूल टीचर सोने में ज़्यादा मजा लेते रहते हैं, बैठ के आराम से धूप सेकते रहते हैं ठंडा के दिनों में, है ना। तो 8 क्लास के बच्चे को बोले कि भाई 1 से लेकर के 100 तक का काउंटिंग लिखो, देखो कितना वाहियात सवाल दिए वो। बोला ठीक है लिख लेते हैं। तुरंत बच्चा सब तुरंत लिख के बैठ गया, है ना। बच्चा सब लिख के बैठ गया, फिर से उठा दिया सर का, नींद खुल गया, है ना, कि सर लिख लिए लिख लिए लिख लिए, यानी फिर हल्ला करने लगा। फिर बोले कि ठीक है लिख लिए, तो यस सर बहुत आसान था लिखना। बोले ठीक है आसान था, बट अब क्या काम करो, जो जो लिखे हो ना सबको जोड़ के बताओ कितना होगा।
ठीक है, बच्चा लोग और खुशी से पागल, बहुत आसान सवाल सर, इससे आसान दुनिया में क्या हो सकता है ना। जोर आप हमें मतलब पहली बात तो आप सबसे आसान पूछे, हम 8 क्लास में हैं, आप 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग, वो तो हम LKG में ही सीख लिए थे, हाँ या ना। और उसके बाद फिर आप ऐड बोले तो वो तो हम 2 क्लास में ही सीख लिए थे। तो बच्चा लोग करना शुरू कर दिया, 1 से लेकर के 1 से 2 को ऐड करना शुरू किया, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, ऐसे करते करते लगा आसान है, लेकिन जैसे ही करते गया तो और बढ़ते चला गया। जोड़ के देख लो, 1 + 2 3 हो गया, 3 + 4 1 + 2 3, 3 + 4 7, समझ रहे हो ना, मतलब 6, और फिर 10, फिर आपका 15, इसी प्रकार से 21 11 करते चला गया, हर एक नंबर में जोड़ते चला गया। लेकिन जैसे ही जोड़ता गया तो 10 5 आने के बाद अब क्या हो गया, अब कैसे करेंगे, मतलब थोड़ा, और रत्ती भर भी मिस्टेक हुआ, फिर से शुरू से आओ, होता है ना ऐसा जोर में, रत्ती भर भी गड़बड़ी की है, फिर से शुरू से आओ। लेकिन टैलेंट की कमी तो दुनिया में है नहीं, आपको भी पता है ना। उसी क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ था, सब बच्चा इसी प्रकार से जोड़ने में बिजी था, और उस समय तो मोबाइल कैलकुलेटर अलाउड था भी नहीं क्लास में, आज भी नहीं है ना, बट मोबाइल सब रखता है ना। लेकिन अब टीचर को सोना था ना, तो अब जमाने के टीचर तो आप लोग कैलकुलेटर से जल्दी करके बता दो, उससे भी ज्यादा गूगल करके बता दोगे, है ना। बट उस जमाने में ऐसा था नहीं, गूगल और कैलकुलेटर जो पॉकेट में बच्चा रखे, है ना, उस समय तो बस बुक और पेन वगैरह रखता था। एक बच्चा उसी क्लासरूम में था, देखो कितना महान बच्चा था, है ना। वो बच्चा क्या काम किया, बड़े ही वो सोचा पहले। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं आप लोगों को कि मैथ्स का कोई भी नया सवाल, कठिन सवाल या अच्छा सवाल आए ना, तो आप बनाओ मत, पहले सोचो। अगर आपको सवाल को बनाने के लिए 20 मिनट दिया गया है तो अपना 15 मिनट सोचो और 5 मिनट में बनाओ, ये अप्रोच होना चाहिए। बट आप लोगों का उल्टा होता है, पहले आप 15 मिनट बनाते हो और फिर अंतिम का 5 मिनट सोचते हो कि ये सही है या गलत, वो अप्रोच नहीं। तो उसी क्लास में एक बैठा हुआ बच्चा, है ना, क्या किया, कलाकारी किया, और ऐसा कलाकारी किया कि वो तो गजब इतिहास बन गया। अंत में बताएंगे हम क्या इतिहास बना, है ना। तो उन्होंने पहले क्या किया हम आपको ये बता देते हैं, ठीक। उन्होंने सिंपल सोचा कि भाई ऐसे जोड़ना तो पॉसिबल नहीं है भाई, अपने बस की बात नहीं है, एक जोड़ेंगे, और जोड़ते जोड़ते मतलब काफी टाइम लगेगा, ऐसा मतलब कठिन नहीं है बट कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, धीरे 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 जोड़ 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 पूरा पेज भर जाएगा, पूरा कॉपी भर जाएगा, लाइक, है ना, और पूरा कचरा करते जाएंगे, 10-20 कॉपी बर्बाद कर लेंगे, तब रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेंगे, और ऐसा तुम लोग करना भी मत, कोशिश करके देख लेना कितना चीज है। तो उन्होंने दिमाग लगाया, क्या किए वो, पहले ना उनको बोला गया ठीक है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सर ऐसे ही करना है ना, मतलब अपने दिमाग में सोचे, और ऐसे ही जोड़ते जोड़ते जोड़ते, उनका बहुत ज्यादा अप्रोच था, हम सब आपको डिस्कस करते हैं, और बोलें कि भाई ऐसे ही। पहला बात तो हम लोग 1 से लेकर के 100 तक लिखने में भी कतरा रहे हैं, राइट है, डॉट 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 लगा दिए, यानी कि इसको जोड़ के बता देंगे हम लोग, मतलब डॉट 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 का मतलब इसके बीच में सब है, समझ जाओ, तुम फील करो, हम लिख भी नहीं रहे, जोड़ना था, बताओ कितना कठिन था, है ना। तो उन्होंने ऐसा इसको लिख दिए, ठीक। अब वो फिर किए कि नॉर्मल जोड़ अगर जोड़ेंगे ना तो फंसेंगे, लेकिन अगर दिमाग लगा करके जोड़ेंगे, है ना, कुछ बढ़िया करके जोड़ेंगे तो मजा भी आएगा और जल्दी भी बनेगा। वो क्या काम किए, बोले सबसे छोटा और सबसे बड़ा को एक साथ बैठाओ, पहली बात। दूसरी बात कि पहला स्टार्टिंग से और लास्ट को एक साथ रख दिए, ओके, मतलब ऐसे ही वो जोड़ नहीं रहे हैं, बस जुगाड़ बैठा रहे हैं, इसको इसके इसका ऐसे ऐसे कुछ कुछ सोच रहे हैं। फिर बोले ठीक है ऐसा लिख दिए, तो अब दूसरा को लिख देते हैं और इधर से सेकंड लास्ट को लिख देते हैं एक साथ, ठीक है। फिर बोले तीसरा को लिख देते हैं और इधर से सेकंड लास्ट, ओके ना 98, और बोले कि हर बार ऐसा ही करते चले जाएंगे, डॉट 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 डॉट, ऐसा चलता चला जाएगा। और फिर देखिए तो जादू हो रहा था इनके साथ। बोले कि अच्छा इन दोनों को जब पहला और अंतिम को जोड़ेंगे तो 101 आएगा, जब सेकेंड और सेकेंड लास्ट को जोड़ेंगे तो भी 101 ही आएगा, जब थर्ड और थर्ड लास्ट को जोड़ेंगे तो भी 101 ही आएगा। उनका दिमाग हो गया फास्ट, मतलब खराब तो नहीं, मतलब गजब, हम तो गजब कर दिए, हाँ या ना, हम मजे से जोड़ दिए 101 101 और डॉट डॉट डॉट, सर सबका आएगा 101 आएगा ना, सबका आएगा 101, अंत में क्या बचेगा, अंत में जो भी आएगा उसका भी जोड़ 101। तो अब सोचिए कि ये 101 101 101 101 101 कितना बार,
या 100 बार? पक्का? पक्का 50 या 100? पक्का 100 या 50? सोचो, जवाब दो, क्या हुआ भाई? दो आदमी मिलके एक बना 50 बार। ये कितना? एक 100 कितना बार आया? 50 टाइम्स 50 बार आया, है ना? तो किसी चीजों को 50 बार जोड़ने से अच्छा है उस चीजों को 50 से गुना कर देना। ये आपको पता है ना, है ना? मल्टीप्लीकेशन इज अ शॉर्टकट ऑफ एडिशन। एडिशन का शॉर्टकट क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो 101 गुने 50, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया तो इतना आ गया। तो ओ माय गॉड, 1 से लेकर के 100 तक का जो सम हो गया वो 5050 होगा। वो बता दिए शिक्षक को क्लास में, है ना? उनका नाम गॉस था, पूरा नाम नहीं याद है, शॉर्ट नाम गॉस था, है ना? उन्होंने बता दिया। तो वो एक ऐसे इंसान है बच्चों, है ना, जिनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है आज की दुनिया में, है ना? बाद में चल करके, बचपन में ये कारनामा किए, बाद में चल करके मैथमेटिशियन बने, बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी बने, मैथमेटिशियन भी बने, मल्टी टैलेंटेड मैन थे, है ना? उस समय बचपन में सबसे पहले उन्हीं के द्वारा ये कारनामा किया गया था, है ना? अर्थमेटिक जब वो टीचर के पास लाए, टीचर को भी उस समय नहीं पता था। उस समय किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। वो समझा रहे हैं कि सर देखो हम ऐसे किए, बताओ कहां गलत है। तो भाई ना, हमको नहीं पता, हम क्या बताएं, हम तो बस सिंपल जोड़ते 1 + 2 3 + 4 5 +, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए इतिहास बना, है ना? तो इनको आज प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, गॉस, राइट है? एक तरीका वो ये बताए। दूसरा बोले नहीं आपको पसंद आया, ये आया पसंद, हो सकता है नहीं पसंद आया होगा किसी को, आओ दूसरा भी बताते हैं, लो नोट कर लो पहले, फिर तो नहीं तो पहला तरीका क्या था यही भूल जाओगे। एक तरीका नहीं पसंद आया, आइए दूसरा समझाते हैं। पसंद की बात नहीं थी, बात पसंद की नहीं थी, बात थी समझ की, कि आपको जो हम बता रहे हैं ये आपको समझ में आया कि नहीं, हम क्या किए, कैसे किए, हम कहीं गलत है तो ये भी बता दो। तो बोला नहीं भाई देखते हैं। तो आइए एक और बात, हो गया ये? आ जाए दूसरे बातों पे। वो बोला आपको ये पसंद नहीं आया या समझ नहीं आया, तो आइए हम आपको एक और दिखाते हैं, और ये तो आपको जरूर पसंद आएगा, ये तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। बोला ठीक है, वो भी बताओ भाई क्या है। तो कहता है कि भाई ऐसा अगर कोई भी सीक्वेंस हो ना, है ना, उसको आप एज्यूम कर लो x, राइट है? पूरे चीजों को हमने क्या एज्यूम कर लिया? x, यानी कि हमें x निकालना है, और x किसके बराबर है? x बराबर है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... 100 के, राइट है? वो बोले एक बार ऐसे लिख दो, और इसी x को एक बार ना उल्टा लिख दो। उल्टा कहने का मतलब जो सबसे अंत में है उसको सबसे पहले, और जो सबसे पहले है उसको सबसे अंत में। क्या वो बदल जाएगा? उल्टा लिख सकते हैं ना भाई मेरे, a + b को हम लोग b + a लिख सकते हैं ना, दोनों बराबर होता है ना। तो ऐसा ही इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, अपना पहले को सबसे अंतिम को सबसे पहले में बैठा दो, और सबसे पहले को सबसे अंतिम में, और इसके बाद 100 के बाद सोचो ना क्या होगा, 99 इस पैटर्न में, उसके बाद क्या होगा 98, उसके बाद क्या होगा 97, और ऐसे करते करते यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लाइक ... राइट है? उन्होंने ऐसा लिखवा। ये अप्रोच, ये तरीका याद रखना कि हम क्या कर रहे हैं। एक बार सीधा लिख दिए, एक बार उल्टा लिख दिए। उल्टा कहने का मतलब जो अंतिम है वो सबसे पहले, और जो सबसे पहले सबसे अंत में, ठीक? और उसके बाद बोले कि अब दोनों को जोड़ दो, दो इक्वेशन है ना, इन दोनों को आप जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो जानोगे तो पाओगे, जब इसको इससे जोड़ोगे तो ये 2x हो गया, और इसको इससे जोड़ोगे तो क्या आएगा? इसको इससे जोड़ोगे तो क्या आएगा? 101। इसको इससे जोड़ोगे तो क्या आएगा? 101। अगेन इसको इससे जोड़ोगे तो क्या आएगा? 101। इसको इससे जोड़ोगे तो क्या आएगा? इसको इससे जोड़ोगे तो 101 ही आएगा।
आई बात समझ में? जादू हुआ, हर बार देखा। अब बताओ, अब की बार झूठ मत बोलना, अब की बार 101 101 101 कितना बार? 100 होगा। पक्का 100 बार, गारंटी 100 बार, या बदलना चाहोगे? 100 बार पक्का। ऑब्वियस है सर, 1 से लेकर के 100 तक आए ना, और यहां भी 100 से लेकर 1 तक आए, जोड़े तो 100 ही होगा ना, 100 बार लिखाएगा, है ना। तो ये कितना आया? 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, राइट। अब फिर से वही बात, 101 को 100 बार जोड़ना है, उससे अच्छा है 101 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। अब आपको x निकालना था ना, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे? > 50 है, आई बात समझ में? ये पसंद आया? नहीं, ये भी नहीं पसंद आया, एक और हो जाए वो भी बता देते हैं। नहीं तो वो बाद में आपको बताएंगे, पहले इतना आप समझ लीजिए कि आपको ये जो कारनामा उन्होंने करके दिखाया, बताया, ये पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जान बन गया। अगर आपके जीवन में, याद रखिएगा, आपके जीवन में, है ना, कभी भी एपी का जोर आए, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात, कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सभी टर्म का ऐड करने को आए ना, फॉर्मूला आपको नहीं पता, ओके, तो आप क्या कम करना, उस एपी को सीधा लिख लेना, एपी को उल्टा लिख लेना, जोड़ देना, 2 से डिवाइड कर देना, आ जाएगा। क्यों ऐसा क्यों बोले सर? क्योंकि भाई मेरे किसी एपी का जोड़ वैसे ही बनता है, यानी कि आपको जो ये Sn इज इक्वल टू, आप बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे थे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका प्रूफ बता गए हम आपको नहीं पता तो बोलो, हम बता दें, है ना। इसका प्रूफ बता गए, ये तरीका है प्रूफ का, ये सेम प्रूफ नहीं है बट यही तरीका है। तो चलिए अगले लाइन में हम लोग उस चीजों को भी समझ लेते हैं कि भाई कैसे हमारा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस 1, है ना, इंटू n-1, सॉरी 2a प्लस 1 इन प्लस n-1 इंटू डी कैसे होगा। हर एपी के जोड़ का इलाज, एक बार सीधा एक बार उल्टा, एक बार सीधा एक बार उल्टा लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद x निकाल दीजिए, आपका जीवन आसान ही आसान रहेगा। मिटा दें? ये आपको 100 नेचुरल नंबर का सम बता गया। n नेचुरल नंबर का सम यही हो जाएगा, फॉर्मूला भी आपको पता होगा, है ना, कि n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो उस फॉर्मूला से भी बना। लेकिन ये था इसका बेसिक, यही इसी को कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित फॉर्मूला। आप याद रखोगे तो आपसे सब बनेगा, ठीक। अब आइए मेरी एक बातों को समझिए जरा, कि अब आपको ना किसी एपी को के टर्म को जोड़ना है, और कोई एपी ना जनरल एपी दे देते हैं, राइट, जिस एपी का पहला टर्म tn होगा, है ना, दूसरा टर्म tn+1 होगा। बट कहोगे सर हमें पहला टर्म और दूसरा टर्म नहीं देता है ना, तो देखिए पहला टर्म हम मान लेते हैं a, दूसरा टर्म a+d, मत भूलिएगा, डब्बा में रख देते हैं, तीसरा टर्म a+2d, चौथा टर्म a+3d, और ऐसे ही करते करते nवा टर्म पे पहुंचते हैं, a+n-1d। यही हो गया ना आपके उस एपी के हर एक टर्म का जोड़, इसका नाम मान के चल लेते हैं Sn, यही जोड़ है आपका। अब इसको जोड़ करके बताना है कि कितना होगा, इसके लिए हम आपको तरीका बताएं ना, कि कभी भी एपी आए तो आप यही गॉस वाला काम करना, सबसे अंतिम जो है उसको सबसे पहले उठा के रख दो, a+n-1 इंटू डी,
लिख दिए। अच्छा अब बताइए इससे जस्ट पहले क्या होगा, n-2। वेरी गुड, a प्लस n-2 इंटू का d। फील आ रहा है? अगला लिखते चले जाओगे, अंतिम से अब लिखना शुरू करते हैं। ऐसे डॉट डॉट डॉट, इस बला को सबसे पहले यहां रख देंगे, इसके बाद क्या आएगा a प्लस डी। फील आ रही है? अब जब इतना हम लोग एक बार सीधा और एक बार उल्टा लिख लेंगे तो अब क्या करना है, जोड़ने का काम है। बड़े ही सावधानी से ध्यान से जोड़ेंगे। पहला और अंतिम को जोड़ना है सर, इसको जोड़िएगा तो बताइए क्या मिलेगा। इधर तो 2SN हो गया, इसको जोड़िएगा तो बताइए क्या मिलेगा। तो a प्लस ए सर 2a प्लस n-1 इंटू का d मिला। अच्छा जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, सॉरी पहला ही लिए केवल, जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, a प्लस ए तो आपका 2a दिख गया, और ये d है, और ये nd, और ये 2d। तो d में से 2d को घटाएंगे तो -d, और फिर से कॉमन ले लेंगे तो हम लोगों के पास आया n-1 इंटू डी। ये नहीं समझे तो हम आपको रफ में दिखाएं। ये समझ गए हैं कि इन दोनों को जोड़ने पे ये मिलेगा, करके देखिएगा कैसे। तो पहले d से इसको मल्टीप्लाई, तीसरा आप समझ गए होंगे, ऐसे ही मिलेगा। अंतिम पे आते हैं, अंतिम इसको जोड़ना है भाई मेरे। तो आप देख लो a प्लस ए 2a और n-1 इंटू का d। मतलब आपको समझ में आ गया कि सर हमारे पास यही 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी आता ही रहेगा। तो हम आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे कि भाई मेरे कितना बार ये 2n प्लस माइनस डी आएगा, कितना बार। तो सर यहां से यहां तक n टर्म है, तो यहां से भी वहां तक n बार आएगा, n टर्म होगा, है ना, n टाइम्स लिख दें, n टाइम्स। ये माइंड में कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। तो उस सबसे अच्छा जो अभी आप सर बोल रहे थे कि 101 को 100 टाइम्स ऐड करना है, उससे अच्छा 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। उसी प्रकार से 2a प्लस n-1 इंटू डी को 100 n टाइम्स ऐड करना है, उससे ज्यादा बेहतर बात सर, है ना, इसको ना आप n से मल्टीप्लाई कर दो। हम बोले ओके, लो बच्चे का बात मान ली, अब खुश, बोला बहुत खुश, ठीक है। तो अब Sn इज इक्वल टू 2 का यहां क्या काम है ना, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू का 2a प्लस n-1 इंटू डी। आया, फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया। यही फॉर्मूला आपको बोला गया था ना रटने के लिए, कभी मत रटना, कभी भूल जाना ना, ऐसे कर लेना। हर एक एपी का इलाज है, हर एक एपी को उल्टा लिखो सीधा लिखो जोड़ दो, उल्टा लिखो सीधा लिखो जोड़ दो, उल्टा लिखो सीधा लिखो जोड़ दो। जिसमें बराबर, जिसमें आपको फॉर्मूला भी नहीं काम आएगा, उस समय ये काम में ला देंगे हम। ये अप्रोच, दिस इज कॉल्ड अप्रोच। बच्चों ये सीखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला तो ऑब्वियस है, रखोगे, हो गया, डन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखिए अगला टाइटल। कुछ कुछ आपको हम बात बना देते हैं, कुछ कुछ बेसिक बात आपके दिमाग में डाल देते हैं, ताकि अगले दिन से हम लोग एकदम फाइटिंग मोड में होंगे, क्वेश्चन और क्वेश्चन को करते मिलेंगे, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। कुछ महत्वपूर्ण बात आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एपी। पहला, इफ पहला पॉइंट, ऐसे लिखते हो, लिखो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एपी। पहला पॉइंट यह है बच्चों कि इफ a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an आर इन एपी, आर इन एन एपी, अगर एपी में है तो समझ भी लीजिएगा
तो अगर इसी एपी में हम लोग इस एपी के हर एक टर्म में किसी एक कांस्टेंट, एक ही कांस्टेंट को जोड़े और घटाएंगे ना, तो यह एपी में ही रहेगा। ओके और नॉट, है ना। लाइक अगर आप इस A1 में k जोड़ दिए या घटा दिए, इस A2 में भी अगर आप k जोड़ दिए या घटा दिए, A3 में भी k जोड़ दिए या घटा दिए, A4 में भी k जोड़ दिए या घटा दिए, है ना, तो यह आपका R इन ऑल्सो एन AP, यह पक्का एक AP में भी होगा। ऑब्वियस, सिंपल, मतलब कि किसी AP में जस्ट लाइक 2 4 6 8 AP में है, आप कोई नंबर इसके हर एक टर्म में घटा दो, जोड़ दो, तो जो आपको बनेगा वह भी AP में होगा। लाइक 1 पसंद करो, कोई नंबर 1, इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 3 जोड़ दिए 5 जोड़ दिए 7 जोड़ दिए 9, ये भी AP में होगा। ये हम बता रहे हैं। कुछ घटा देते हैं, 1 घटा देते हैं तो 1 3 5 7, ये भी AP में होगा। ठीक है, किसी AP में अगर हो कोई चीज नोट कर लीजिए, बहुत बेसिक बात है ना। दूसरी बात कि अगर आपका A1 A2, जल्दी जल्दी, ये सब आपको पॉइंट पता है, AN AP में है, राइट। तो अगर आप इसमें किसी चीजों का डिवाइड या मल्टीप्लाई लगाते हो, है ना, अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो हर एक टर्म में, राइट है, तो ये भी आपका AP में होगा। ठीक, तो ये भी आपका AP में होगा, राइट है। कोई कठिनाई? डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी, तो एक ही नंबर से, नंबर बदल लिए तो काम बदल जाएगा। तीसरा पॉइंट है ना, डिवाइड वाला लिख देते हैं कि इफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN अगर आपका AP में है, तो अगर आप इसमें डिवाइड कर दिए K से, तो भी यह AP में ही रहेगा। रट लेना, तोता के जैसे JP नहीं बनेगा। सिंपल बात है, बहुत सिंपल, बहुत आसान। अगला पॉइंट है ना, अगला पॉइंट चौथा, किसी AP में भाई मेरे पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, ऐसे करते एन टर्म अगर कोई AP है, तो इस AP का पहला टर्म और अंतिम टर्म को जोड़ोगे आप, पहला टर्म और अंतिम टर्म को जोड़ोगे, यह बराबर होगा दूसरा टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म के, और यह बराबर होगा तीसरा और थर्ड लास्ट के जोड़ के, है ना। और ये सब एक बराबर होते जाएगा, इसको हम लोग एक कांस्टेंट होगा बराबर, है ना। ये बात बता चुके हैं, इसलिए सोच रहे हम लिखा दें। चौथा पॉइंट लिखिएगा, पांचवा जो भी हो, पांचवा, कि अगर कभी आपका 2 AP दिया हुआ हो, ओहो, अगर कभी आपको कितना दिया हुआ हो, 2 AP दिया हुआ हो, लाइक A1 A2 A3 A4, अगर आपका डॉट 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 AN है ना, अगर आपका AP में है, ठीक है, एक AP में AP1 और B1 B2 B3 डॉट 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 BN अगर दूसरा AP है, तो काम की बात लिखने वाले हैं। अगर ऐसा है, ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से, अगली काम की बात क्या है कि भाई मेरे A1 में अगर आप B1 को जोड़ दिए या घटा दिए, इन दोनों को, या फिर आप A2 में B2 को जोड़ दिए या घटा दिए, A3 में B3 को जोड़ दिए या घटा दिए, और AN में BN को जोड़ दिए या घटा दिए, तो भी यह AP में ही रहेगा। बेस्ट बात है, बहुत बढ़िया बात है ये।
है ना। आपको हम कुछ एपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात सब बता रहे हैं, हर का एग्जाम्पल नहीं दिखा रहे हैं। आप एग्जाम्पल खुद से भी क्रिएट कर लेना। एक एपी अपने मन से ले लेना, दूसरा एपी अपने मन से लेना, उसको जोड़ के देखना और बोलना कि सर सही बोले थे या गलत। ठीक है सत्य प्रकाश? वेरी गुड। आगे बढ़े। आप 10th में जरूर ये पढ़े होगे कि अगर आपको 4 टर्म एज्यूम करना हो, है ना, एपी में 3 टर्म एज्यूम करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं? तो एज्यूमिंग एपी, अगला पॉइंट कौन सा? पॉइंट नंबर 6, एज्यूमिंग एपी। आइए टेबल बना दे। अगर आपको 3 टर्म एपी में मानना है ना तो आप कैसे मानते हो? मतलब समझ रहे हो कि अगर आपको 3 टर्म एपी में मानना है तो एबीसी मानते हो, XYZ मानते हो? नहीं, आप 3 एपी को ही मानते हो। तो देखिए पहला टर्म हम ये मान लेते हैं, दूसरा टर्म ये और तीसरा टर्म ये तीनों एपी में है। इसको इससे घटाइए और इसको इससे घटाइए, बराबर होगा, है ना? नहीं समझे? इसको इससे घटाइएगा तो कुछ मिला आपको? क्या मिला? डी। इसको इससे घटाइएगा तो क्या मिला? तो आ गया बराबर। दोनों का कॉमन डिफरेंस ये है। तो अगर आपको कभी भी लिखना हो कि भाई 3 टर्म्स आर इन एपी, तो आपको एज्यूम करना होगा ना, तो यही ये जूम करिएगा। इसको अल्फा बीटा भी लिखता है कोई कोई, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा कॉमा करके। तो आपको अगर एज्यूम करना हो 3 टर्म एपी में, ऐसे एज्यूम करना है। XYZ मत एज्यूम कीजिएगा, ABC मत एज्यूम कीजिएगा। ABC एज्यूम करने में 3 वेरिएबल भाई मेरे इक्वेशन सॉल्विंग में दुख देगा। अगर आप ABC मानोगे तो एक A अलग, एक B अलग, एक C अलग, लेकिन इसमें खासियत यह है कि 2 ही वेरिएबल में 3 टर्म को आप मान लिए, क्योंकि AP की बात थी, कॉमन डिफरेंस बराबर करना था, है ना। पहला पॉइंट। 4 टर्म जब AP में होगा तो सोचो क्या करेंगे? सर A माइनस 2D। A माइनस, पक्का? चलो A माइनस 2D कॉमा A माइनस D कॉमा A प्लस D कॉमा A माइनस 2D। इसमें से इसको घटाओ सेम आएगा, इसमें से इसको घटाओ सेम आएगा, इसमें से इसको घटाओ सेम आएगा। तो जब आपको 4 टर्म मानने की आवश्यकता पड़े तो ये कीजिएगा। नहीं आया सेम? नहीं आया, गलत बोल गया। A माइनस 3D गोपाल, A माइनस 3D, A माइनस D और A माइनस D और A प्लस 3D। अब आया? देख लो, अब तो आ गया होगा। सर आया कि नहीं आया? अरे भाई मेरे, इसको इससे घटाओ, घटा दें? बोलो बोलो, घटा दें? अरे देखो, A माइनस D माइनस A प्लस 3D घटा दिए, खत्म। कितना आया? 2D। इसमें से इसको घटाओ, A प्लस D माइनस A माइनस D, है ना। अरे घटाना था तो ये माइनस और ये प्लस, तो A से कैंसिल, 2D आया। 2D है अब की बार कॉमन डिफरेंस। ऊपर वाले में D था सर, नीचे वाले में 2D। तो ज्यादा नहीं बताएंगे, बस 5वां टर्म आपको बता देते हैं कि अगर आपको 3 टर्म मानना हो तो ये एज्यूम कीजिएगा। 4 हम अल्फा बीटा लिख के भी चलते हैं, तो घबराना मत। अगर 5 टर्म मानना हो तो सर क्या लिखेंगे? सोचो जरा। तो भाई मेरे A माइनस 2D, A माइनस D और A, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D, राइट और रॉन्ग? तो ये आपको बस 5 ही टर्म तक मानना। 6ठा टर्म मतलब 6 टर्म अगर मानना होगा तो पैटर्न पकड़िए कि जब सर 5 मानना होगा, यानी कि ऑड टर्म मानना होगा, तो बीच में A पक्का होगा और A से इधर बढ़ेंगे, A से इधर बढ़ेंगे। जब इवन टर्म मानना होगा तो A प्लस A माइनस होगा। आओ दिमाग लगाते हैं, सिखाते हैं। सीखना, ये सीखना पैटर्न से। 6 टर्म हालांकि जरूरत नहीं पड़ता है, इसी तीनों से काम बन जाता है। 6 टर्म अगर आपके जीवन में आ गया तो इस रूल को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले A माइनस डी बीच में लिख लीजिए और बीच में A प्लस डी, 2 क्रिएट कर गए। फिर बाद में A प्लस 3D, ऑड है ना, A प्लस 3D। और इधर करना हो तो आप क्या कीजिएगा? A माइनस 3D। फिर इसके पहले क्या कीजिएगा? A माइनस 5D और इसके बाद कीजिएगा A प्लस 5D। 1 2 3 4 5 6 आया क्या? ठीक है। अगर आपको 7 टर्म बताना होगा तो क्या करोगे भाई?
7 टर्म तो सर बहुत आसान है, बीच में a लिख लेते हैं, फिर a प्लस डी, a माइनस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a माइनस 2d, फिर a प्लस 3d और a माइनस 3d। हो गया 7 क्या? यस सर। नहीं हुआ? हो गया सर। इधर 3 इधर 3 हो गया, और बीच में एक 7। बट अपने को 3 ही याद रखना है, ये और ये। तो बस आज के दिन हम आपको इतना ही रखते हैं, अगले दिन हम आपको बताएंगे इससे रिलेटेड और कुछ ज्ञान की बातें और क्वेश्चंस। तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सभी चीजों को आप याद रखना, मत भूलना। राइट है? बाय बाय, गुड डे, आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए।